लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। दिन भर रोजा रहता है, रात हनत है गाय, ये तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। वो खुदा कभी भी खुश नहीं हो सकता। किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि आप किसी को मारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। जब वह अत्यंत गिड़गिड़ाने लगे तो सबको स्वामी जी के पास भेजे। तब सभी मुल्ला मौलवी आश्रम पर जाकर दूर से ही खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे। श्री स्वामी जी ने कुटी के भीतर से ही शंख ध्वनि किया। बस सब के सब मुसलमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छावस्था में ही उनके पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी उन लोगों से कहा कि यदि तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो स्वामी रामानंद जी जो कहें वह तुम लोग सहर्ष स्वीकार कर लो, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। वह तुम लोगों के अन्याय के साथ साथ तुम्हें तुम्हारे इस्लाम धर्म को जड़ मूल से मिटा देने में समर्थ हैं। जब जवानों की मूर्छा भंग हुई तो सब ने एक स्वर से निवेदन किया कि आप जो कहें वह हम लोग करने के लिए तैयार है। तब स्वामी जी ने उनको समझाया कि ये संपूर्ण जगत एक ही परमात्मा के द्वारा उत्पन्न है। ईश्वर ने सबको भजन पूजन करने के लिए ही नर शरीर दिया। फिर तुम लोग क्यों दूसरे के धर्म में बाधा पहुंचाते हो? ईश्वर केवल तुम्हारे ही नहीं, वह तो प्राणी मात्र के पालक है। सारा संसार उनमें और वह सब में रमे हुए हैं। राम और रहीम, ईश्वर और अल्लाह, ये नाम का भेद ही है। तत्वता ईश्वर एक ही है। जब तक इस प्रकार का विवेक नहीं प्राप्त होगा तब तक चाहे कोई किसी भी निज धर्म में कट्टरता करे, वास्तविक सुखोपलब्धि नहीं हो सकती है। तुम लोगों के उपदेश से बादशाह अधर्म को ही धर्म मानकर हिंदुओं पर मनमाना अत्याचार कर रहा है। याद रखो, दूसरे के धर्म का नाश करके तुम लोग अपना धर्म निर्वाह नहीं कर सकते। धर्म स्वयं तुम्हें त्याग देगा। ये सुनकर सभी मुल्ला मौलवियों ने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम आपकी शरण में आए हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग आपकी सब शर्तें स्वीकार करते हैं। तब श्री स्वामी जी ने उनके सामने 12 शर्तें रखी। एक, जजिया कर को बेगी हटावो, हिंदू मंदिर जन गरवावो, मंदिर मनत न बाधक बनहूँ, बल करी हिंदुन यवन न करहूँ, गोवध तुरत बंद करवाओ, धर्म ग्रंथ मत अग्नि जरावो, नारिन को अपहरण कीजे, शंख घंट निज नित बाजन दीजे, कुंभ आदि पर कर जन लीजे, कथा कीर्तन रोक न कीजे, सब ही सब धर्म करन निज दीजे, उत्सव तिथि त्योहार आनंदा, कर्त न रोके ओ मंदा। व्याह समय चढ़ी पालकी, हिंदू दुल्हा जाए, मस्जिद समूहे उतर के चले ना अपने पाए। इन 12 शर्तों को तुम लोग बादशाह गयासुद्दीन तुगलक और तैमूर लंग से मंजूर करा लाओ, तब इस संकट से बच सकते हो। ये सुनकर सभी मियाँ मौलवी मिलकर बादशाह के पास गए और उसे समझा बुझाकर उपरयुक्त शर्तों की मंजूरी का हुक्म लिखा लाए। संपूर्ण देश में इस हुक्मनामे की घोषणा करा दी गई। सर्वत्र श्री स्वामी रामानंद जी की जय जयकार होने लगी। सभी मुसलमानों की नमाज की बाधा दूर हो गई। सब के कंठ खुल गए। आप सब लोग
अमन चैन से सब धर्म में स्थित रहते हुए परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का सुजस श्रवण कर श्री अयोध्या से गज सिंह देव की काशी आए और श्री स्वामी जी का दर्शन कर परम सुख पाए। इसके बाद गज सिंह देव ने अपनी कर्म कहानी कही। महाराज, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ तथा श्री अयोध्या के राजा श्री हरि सिंह देव का भतीजा हूँ। जुनाखा तुंगलक से भयभीत होकर हमारे चाचा जी राज्य छोड़कर वन में जाकर ताप में प्रवृत्त हो गए। अन्य उत्तराधिकारी के अभाव में मैं राज्य की देख रेख करता रहा, परंतु जब उन्होंने बलपूर्वक मुझे हराकर अवध पर अधिकार तो कर ही लिया, मुझे धर्म भ्रष्ट भी कर दिया। गो ब्राह्मण विनाशक जूना खान ने अयोध्या में महान अत्याचार मचा रखा है। 20,000 हिंदू स्त्री पुरुष बलात् जवन बना लिए गए हैं और जिसने मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार किया वह बिना मौत मारे गए। अब भी वहाँ अत्याचार का क्रम टूटा नहीं है। हम असहायों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि इस दुरावस्था में कहाँ जाएं, क्या करें। मैंने अपनी शुद्धि के लिए अनेकों पंडितों की शरण ली, परंतु सब ने असमर्थता ही प्रकट की। आपका परम पावन यश सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही हमारी प्रजा की एवं अयोध्या की रक्षा कर सकते हैं। श्री स्वामी रामानंद जी ने गज सिंह देव को आश्वासन देकर श्री अवध भेजा और स्वयं भी अपने शिष्य परिकर को साथ लेकर श्री अवध गए। वहाँ की जनता आपके शुभ आगमन से परम आह्लादित हुई। साहब ने आकर अपना दुखड़ा सुनाया। श्री स्वामी जी ने अपने सामने साहब को श्री सरयू जी में स्नान कराया। आपकी कृपा से साहब के सुन्नत के चिन्ह मिट गए। साहब लोग पूर्ववत अपने हिंदू संस्कारों से युक्त हो गए। आप पुनः काशी पुरी को लौट आए। एक दिन देव ऋषि वरे श्री नारद जी ने आकर श्री स्वामी जी से प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखने का अनुरोध किया। श्री नारद जी का आग्रह स्वीकार कर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने आनंद भाष्य की रचना की, जिसमें विशिष्टाद्वैत का बड़ी विलक्षणता से विवेचन किया गया है। भाष्य की रचना पर श्री स्वामी जी ने सर्वप्रथम उसे अपने प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी को पढ़ाया। उनके संग सभी शिष्यों ने आनंद भाष्य का रहस्य श्रवण किया। आचार्य कृपा से सबको परम तत्व का ज्ञान हो गया। तब श्री स्वामी जी ने अपने सभी शिष्यों को भी भक्ति प्रचार का आदेश दिया। फिर तो देश के कोने कोने में श्री आचार्य कृपा से वैष्णवता का बड़ा भारी प्रचार हुआ। एक बार काशी में ग्रहण के समय पर बड़े बड़े विद्वानों एवं धर्माचार्यों की महती सभा हुई। सभा में सिद्धांत पक्ष को लेकर बड़ा वाद विवाद हुआ, परंतु सुनिश्चित निर्णय कुछ भी नहीं हो सका। तब सब लोग मिलकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास गए। श्री स्वामी जी ने अपने आनंद भाष्य में प्रतिपादित का अद्भुत रीति से प्रतिपादन किया और अपने मत की प्रतिष्ठा करके ये कहा कि श्री भगवान वेद व्यास जी का भी यही मत है। तर्क प्रधान पंडितों ने कहा कि हम ये कैसे माने कि आपका सिद्धांत श्री व्यास सम्मत है। तब आचार्य पाद ने भगवान वेद व्यास जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री व्यास जी तत्काल प्रकट हो गए। साहब की शंका का समाधान तो श्री व्यास जी के दर्शन से ही हो गया। सभी लोगों ने श्री व्यास जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति की। इसके बाद श्री व्यास जी बोले, आचार्य श्री रामानंद जी ने जो भाष्य लिखा है वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि इसमें द्वैत अद्वैत आदि किसी भी सिद्धांत का खंडन न करके सबके समन्वय का सफल प्रयास किया गया है।
आप सब लोग समस्त वाद विवादों को छोड़कर गंभीरता से विचार करेंगे तो आनंद भाष्य की यथार्थता में संदेह नहीं रह जाएगा। इतना कहकर श्री व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए। सब लोगों ने स्वामी जी की महिमा को श्री व्यास जी के द्वारा प्रमाणित पाकर उनकी शरण ग्रहण की और श्री चरणों में वंदना कर अपने अपने घर को गए। भक्ति का व्यापक प्रचार करने के लिए श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी अपने शिष्य परिकर को साथ लेकर दिग्विजय यात्रा करते हुए संपूर्ण भारत के तीर्थों का परिभ्रमण किए। आप जहाँ भी गए आपके सुयश सौरभ से आकृष्ट होकर सब लोगों ने आपका बड़ा सम्मान किया। आपके उपदेशों को श्रवण करके बड़े बड़े विद्वान तार्किक मंत्रमुग्ध होकर बिना शास्त्रार्थ ही आपका सिद्धांत स्वीकार कर लेते। यदि कदाचित किसी ने शास्त्रार्थ किया भी तो शिष्यों से ही हार कर अंत में शरणागत हो गए। आप काशी से प्रयाग होते हुए श्री चित्रकूट गए। वहाँ भक्तों के आग्रह से आपने भगवान श्री राम की वनवास लीला का दर्शन कराया। श्री स्वामी जी की कृपा से सब ने प्रत्यक्ष देखा कि श्री सीता राम लक्ष्मण जी पर्णकुटी में विराजमान हैं। प्रभु के दर्शन के लिए वहाँ मुनियों का समुदाय उपस्थित है। समस्त श्री अयोध्या वासी श्री भरतलाल जी के नेतृत्व में श्री राम जी को मनाने के लिए श्री चित्रकूट आए हैं। सब लोग श्री प्रभु से अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हैं। कितने लोग प्रभु के वनवासी रूप को देखकर कर्दन कर रहे हैं। बड़ा भारी करुणा रस का साम्राज्य छाया हुआ है। सत्यासंध दृढ़ व्रत श्री राम बड़े संकोच में पड़े हैं। श्री भक्त जी की दशा कहीं नहीं जा रही है। ये सारी लीला स्वामी जी ने सबको वहाँ पर दिखाई। ये सब प्रेम पूर्वक चरित्र देखकर संग के सब संतों को झरझर अश्रुपात होने लगा। तब स्वामी जी ने सबको सावधान किया। लीला का तिरोधान होने पर सब लोगों को अनुभव हुआ कि ये तो स्वामी जी की कृपा का चमत्कार रहा है, जो हम लोग कलयुग में भी त्रेता युग की लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किए। चित्रकूट से चलकर श्री मिथिलापुरी का दर्शन करते हुए श्री आचार्य पाद श्री जगदीशपुरी पहुँचे। श्री जगन्नाथ भगवान की आज्ञा से पूरी नरेश ने श्री आचार्य पाद का महान सम्मान किया। जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए श्री स्वामी रामानंदाचार्य ने श्री कपि तीर्थ गंगा सागर को प्रकट किया। ये अति प्राचीन परम सिद्ध प्रसिद्ध पुण्य स्थल काल के प्रभाव से लुप्त हो गया था। यहाँ पर श्री कपिल देव भगवान तपस्या करते हैं। यहीं पर गंगा जी सहस्त्र धारा होकर समुद्र में मिलती है और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया है। ये पुनीत तीर्थ कलयुग के समस्त पापों एवं जीव के तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। श्री स्वामी जी इस तीर्थ का शोध करके शिष्यों सहित वहां पहुंचे। श्री कपिल देव भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। श्री स्वामी जी की प्रार्थना पर श्री कपिल देव जी श्री विग्रह रूप में हो गए। तब स्वामी जी ने अपने कर कमलों से विधि पूर्वक वेद मंत्रों से उनकी वहीं प्रतिष्ठा और पूजा की। असंख्य जन समुदाय के बीच श्री स्वामी जी ने इस तीर्थ की महिमा कही कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। उसी समय से आज तक प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन वहाँ महान मेला लगता है। इस शुभ अवसर पर लोग स्नान दान करके जीवन को सफल बनाते हैं।
श्री जगदीशपुरी के राजा ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, कभी कभी समुद्र सीमा का अतिक्रमण करके बढ़कर नगर में आ जाता है, जिससे कि बड़ी क्षति होती है, लोगों को बड़ा कष्ट होता है। कृपा करके आप इस दुख को दूर कीजिए। श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य कबीरदास जी को भेजा। श्री कबीरदास जी ने समुद्र को स्वामी जी की आज्ञा सुनाकर वहाँ एक चिमटा गाड़ दिया और कह दिया कि इससे आगे मत आना। तब से समुद्र तन की वहाँ से आगे नहीं बढ़ा। जनता के अनुरोध पर चंदन तालाब का जीर्णोद्धार कराया। वहाँ से श्री रामेश्वर को प्रस्थान किए। उन दिनों शैव वैष्णव में घोर विरोध चल रहा था। अतः वहाँ पहुँचने पर पंडा पुजारियों ने कहा कि ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने वाले का मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। यदि आप लोग दर्शन करना चाहें तो त्रिपुंड लगाकर आइए। यह सुनकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपना अद्भुत शंख बजाया, जिससे पंडित पुजारियों की मति गति हर गई। भगवान शिव जी ने आकाशवाणी की कि हे पुजारियों, तुम लोग शीघ्र श्री रामानंदाचार्य को आदरपूर्वक मंदिर में लिवा लाओ, उनको मेरे ही समान समझो। श्री शिव जी के आदेशानुसार पुजारियों ने बड़े ही आदर के साथ श्री स्वामी जी को मंदिर में लाकर पधरावनी की और पूजा आरती स्तुति की। तत्पश्चात हाथ जोड़कर बोले, आप हमें जो कुछ आज्ञा दें वह हम पालन करने के लिए प्रस्तुत हैं। श्री स्वामी जी ने उन लोगों से कहा कि हमारी यही आज्ञा है कि किसी वैष्णव को श्री शिव जी का दर्शन करने से न रोका जाए। सब ने आपकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब से अब तक श्री शिव जी के दर्शन सबको समान रूप से होते हैं। वहाँ से चलकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी सेतुबंध तीर्थ का दर्शन किए। विजयनगर के राजा श्री बुक्का राय ने श्री स्वामी जी का बड़ा सत्कार किया। राजा के भाव को देखकर श्री स्वामी जी 9 दिन तक वहाँ रहकर विविध हितोपदेश दिए। श्री विष्णुकांची में एक आचार्य वैष्णव ने श्री कबीर जी को जुलाहा कहकर अपमान किया कि पृथ्वी माता से ये भागवता प्रचार सहा नहीं गया। वह फट गई और वह वैष्णव पृथ्वी में समा गया। श्री रंगनाथ धाम में पहुंचने पर कुछ लोगों के द्वारा महिमा के प्रति संदेश किए जाने पर श्री स्वामी रामानंद जी शंखध्वनि करके अंतर्ध्यान हो गए और फिर श्री रंग जी के निज मंदिर में वहाँ जहाँ पुजारी भगवान की पूजा कर रहे थे वहाँ प्रकट हुए। श्री आचार्य पाद को अपने समीप पाकर श्री रंगनाथ भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और अपना श्री कर कमल बढ़ाकर हृदय से लगा लिया। श्री रंगनाथ जी ने स्वामी जी के अवतार कार्य की सराहना की और अपनी दिव्या पर सुनमय माला उनके गले में डाल दी। इस प्रत्यक्ष प्रभाव को देख सुनकर तत्र सत लोग विनयावनंत होकर स्वामी जी के चरणों में पड़े। क्षण भर में संपूर्ण नगर में ये समाचार फैल गया। तब तो पूरे रंग नगर में दौड़ दौड़ कर के लोग दौड़ दौड़ कर आपके दर्शनार्थ आए और उपदेश पाकर कृत्य हुए। एवं परकारेन गिरि नार प्रभास क्षेत्र द्वारकापुरी आबू पर्वत पुष्कर आदि सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए स्वामी रामानंदा जी वृंदावन आए। श्री ब्रज वृंदावन के सभी रसिक संत दर्शन के लिए उमड़ पड़े। ब्रजवासियों के विशुद्ध प्रेम को देखकर श्री योगानंद जी तो नृत्य करने लगे। श्री स्वामी जी ने ब्रज के बालकों में श्री कृष्ण की भावना करके प्रतिदिन बालकों का वृहद भंडारा किया। ब्रजवासी बालक बड़े आनंद से प्रसाद पा रहे थे। श्री स्वामी जी उसको देखकर पुलकाय मान हो रहे थे। इतने में एक गौरवर्ण रूप लावण्य की राशि
बालिका ने श्री स्वामी जी के निकट आकर प्रणाम कर अमृतोपन वाणी में भोग प्रसाद मांगा। बालिका के वचनों में अद्भुत माधुर्य था, अलौकिक आकर्षण था, अनुपम अनुराग था। श्री स्वामी ने ध्यान में देखा तो मालूम पड़ा कि ये तो साक्षात सर्वेश्वरी श्री नित्या निकुंज रासेश्वरी श्री वृंदावनेश्वरी हृदयेश्वरी श्री राधा है। फिर तो आप भाव विह्वल होकर अपने लिए स्वर्ण पात्र में रखा हुआ खीर प्रसाद अपने हाथों से श्री जी को गोद में बिठाकर बड़े प्यार से पिलाए। श्री जी ने साक्षात दर्शन किया। दूसरे दिन स्वामी जी ने समस्त ब्रज की बालिकाओं का निमंत्रण किया और फिर तीसरे दिन संपूर्ण ब्रजवासियों को बृहद भंडारा दिया। इस प्रकार ब्रजवासियों को परमानंद प्रदान कर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने बद्रिकाश्रम की यात्रा की। वहाँ भगवान नर नारायण के दर्शन हुए। वहाँ से कश्मीर को प्रस्थान किए। कश्मीर में दिग्विजय देवेंद्र पंडित जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर शिष्य बनाया और फिर वहाँ से चलकर नैमिषारण्य ने अयोध्या होते हुए कांशीपुरी को आ गए। श्री आचार्य भगवान दिग्विजय करके लौटे हैं। ये जानकर कांशीवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। फिर तो जैसे मिथिला में श्री राम जी का दर्शन करने के लिए मिथिलापुरवासी उमड़ पड़े थे, यथा देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनु रंक निधि लूटन लागी। वैसे ही काशीवासी अभाल वृद्ध नर नारी दर्शनार्थ दौड़ पड़े। सब ने आचार्य पाद की पूजा आरती स्तुति की। इस प्रकार अपने दर्शन स्पर्श से सबको कृतार्थ करते हुए स्वामी रामानंदाचार्य जी अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक विराजमान हुए। आश्रम में कथा वार्ता सत्संग का प्रभाव उमड़ता रहता, जिसमें अवगाहन कर नित्य प्रति सहस्रों नर नारी अपने जीवन को सफल बनाते। काशी वासियों के अनुरोध पर स्वामी जी ने काशी में वृंदावन की तरह विशाल भंडारा किया, जिसमें साक्षात श्री अन्नपूर्णा जी ने रिद्धि सिद्धियों से भंडार भर दिया और देवताओं ने भोजन बनाने परसने और पवाने का कार्य संभाला था। इस प्रकार स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवत प्रसाद का अन्न से प्राणियों के शरीर का एवं उपदेशामृत से आत्मा का पोषण एवं तोषण करते हुए बहुत काल तक इस धराधाम पर विराजमान रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभा जी लिखते हैं कि बहुत काल वपु धारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों आपके अनंत चरित्र हैं। जहाँ तो श्री जय रामदेव जी रचित श्री रामानंदाचार्य चरित्र अमृत से कुछ प्रसंग उद्धृत किए गए हैं। आपके अभी और भी चरित्र आगे शिष्य परिकरों के चरित्र वर्णन में कहे जाएंगे। आपकी परमोधारता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर आपने प्राणी मात्र को भक्ति प्रदान किया। श्री रैदास रविदास जी कबीर सेन धन्ना आदि को अपनाकर आपने अपनी लोकोत्तर समदर्शिता का परिचय दिया, साथ ही भक्ति के गौरव को भी बढ़ाया। आपका कथन है कि सत असत अच्छे बुरे सभी भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं। चाहे पापी हो चाहे दुराचारी हो, सबको भगवान के शरण में आने का अधिकार है। शरणागति में कुल बल समय और शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। यद्यपि जप तप तीर्थ सेवन एवं दान आदि को पुण्य रूप माना गया है,
परंतु कोई भी शुभ कर्म धर्म अहिंसा के समान नहीं है। अतः सुंदर धर्म में निष्ठा रखने वाले जन दृढ़ धर्म की वृद्धि के लिए हिंसा को सर्वदा त्याग दें। भगवान का दिव्य संकेत पाकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी विक्रमी संवत 1515 श्री रामनवमी के दिन इस लीला संवर्ण कर अपने नित्य स्वरूप में स्थित हो गए। श्री रसिक प्रकाश भक्तमाल में टीकाकार श्री जानकी शरण जी लिखते हैं कि रामानंद स्वामी से भय न कोई और होने, जिसको विदित तीनों लोक में प्रताप है। काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य आदि शुंडा दंड मर्दन को केसरी ज्यों राजे करी धाप है। वे मुख पाषंडी आन अधर्मी तप तोप रवि अभिमान सागर को कुंभज से आप हैं। राम भक्ति शाल क्षेत्र पोषिले को बारिद से आश्रित प्रसन्न के एक माई बाप हैं। श्री रस रंगमणि जी कहते हैं कि मंद कली काल के उचारते अमंद पाप फैले पंथ निंद वेद भक्त हूँ अमंद के देखे रघुनंद, जब सबे दुख द्वंद दले लीने अवतार, तब दायक आनंद के सेतु विस्तारे मंत्र तार्क प्रचारे किए। जीव भाव पारे देह धारक सुछंद के संत सिंधु चंद ऐसे करुणा के कंद, रस रंग मणि बंद वंद पद स्वामी रामानंद के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री भक्तमाल भास्कर में श्री स्वामी रामानंद जी के संबंध में लिखते हैं कि जब लही जवन अनीति धरा व्याकुल भई भारी, अति कृपालु रघुनाथ तब ही मुनि रूप संवारी। जैन घोर मातर नाशी जावनी अनय विनाशी, भगवद धर्म प्रचारी सवैन सु वैष्णव तत्व प्रकाशी। शिष्य द्वंद शादित्य सम ज्ञान किरण जगतम हरि। रामानंदाचार्य कर धर्म ध्वजा जग पर हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ, परंतु आगे एक थोड़ी सी कथा और सुन लीजिए श्री भावानंद जी की। ये श्री जनक जी महाराज के अवतार थे। इनके पूर्वज मिथिलापुरी निवासी थे। इनके बाबा पितामह श्री हरिनाथ मिश्र जी तीर्थ टन करते हुए पंढरपुर आए तो भगवान श्री पुंडरीकनाथ जी की नयना विराम झांकी देकर ऐसे मुग्ध हुए कि वही आलंदी नाम के ग्राम में बस ही गए। इन्हीं श्री हरिनाथ मिश्र जी के पुत्र हुए श्री रघुनाथ मिश्र जी, और उनके पुत्र हुए श्री जनक जी के अवतार समन्ना मधन्य श्री भावानंद जी। वर्णन आया है कि श्री रघुनाथ मिश्र जी ने पुत्र की कामना से भगवान विट्ठलनाथ जी की आराधना की थी। अतः जब पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने बालक का नाम रखा विट्ठल पंत, जो आगे चलकर श्री स्वामी रामानंद जी के शरणागत होकर भावानंद जी के नाम से विख्यात हुए। श्री विट्ठलनाथ जी का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी चंद्रवार मूल नक्षत्र परिगयोग में हुआ था। बाल्यावस्था में ही विट्ठल पंत को विद्वान पिता के द्वारा वेदों एवं शास्त्रों की अच्छी शिक्षा मिली थी। फल स्वरूप ज्ञान वैराग्य भक्ति के संस्कार इनमें बचपन से ही थे।
इनका मन घर गृहस्थी के कार्यों में बिल्कुल नहीं लगता था। भगवत भक्ति, तीर्थटन और सद्ग्रंथों के स्वाध्याय में इनकी विशेष रुचि रहती थी। इनकी सद्वृत्ति और विमल विवेक को देखकर सिद्धोपंत नाम के एक परम कुलीन ब्राह्मण ने अपनी परम सुशीला कन्या रुक्मणी भाई का विवाह श्री विट्ठल पंत से कर दिया। श्री रुक्मणी भाई जी परम पतिव्रता थी और श्री विट्ठल पंत जी परम भगवान निष्ठ थे। अतः गृहस्थ जीवन परम सुखमय था। एक दिन एक कारकेट वंशीय नाग दंपति ने इनसे आकर कहा कि ये घर तो हमारे पूर्वजों का निवास स्थान रहा है, अतः तुम इसे छोड़कर किसी दूसरे घर रहो। श्री विट्ठल जी ने बड़ी सरलता से वह घर खाली कर दिया और स्वयं दूसरे मकान में जाकर रहने लगे। इनके साधु स्वभाव से नाग बड़ा प्रभावित हुआ, अतः इनके घर को अपार संपत्ति से भर दिया। श्री विट्ठल पंत जी बड़े विवेक पूर्वक उस प्राप्त धन का सदुपयोग भागवत सेवा में करते। इसके यहाँ अतिथि अभ्यगतों का समुचित सत्कार होता। ये दीन दुखियों के अन्न द्रव्य से सहायता करती। एक दिन इनके घर परम तेजस्वी एक ऐसे संत पधारे जो केवल वायु पीकर रहते थे। उन्होंने अपना वर्द पधा आदि से समुचित सत्कार किया। उनका दर्शन और सत्संग कर इनको परम आनंद मिला। तीसरे दिन संत जी जब जाने लगे तो इन्होंने अनुरोध किया कि कुछ काल तक यहीं निवास करें। संत जी बोले, एक तो मैं एक स्थान पर 3 दिन से अधिक ठहरता नहीं। दूसरे इस समय स्वयं भगवान श्री राम जी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर काशीपुरी में विराज रहे हैं। मुझे उनके दर्शन की त्वरा है। यह सुनकर श्री पंत जी की काशी के लिए तैयार हो गए। पत्नी को भागवत एवं अतिथि अभ्यागतों की सेवा सौंप कर श्री विट्ठल पंत जी उन संत जी के साथ ही काशी के लिए प्रस्थान कर दिए। मार्ग में इन्होंने एक विचित्र चरित्र देखा। ये देखे कि संत जी के दाएं बाएं 2 परम सुंदर श्याम गौर वर्ण के राजकुमार चल रहे हैं। कई दिन तक ये अलौकिक लीला देखने के बाद इन्होंने संत जी से कहा कि आप तो महर्षि विश्वामित्र जी प्रतीत होते हैं। श्री संत जी ने मुस्कुरा कर कहा कि आप भी तो महाराज जनक जी के अवतार हैं। इतना सुनते ही पंत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह संत जी अंतर्धान हो गए। जब इनकी मूर्छा दूर हुई तो इन्होंने अपने को काशी के समीप एक वट वृक्ष के नीचे पड़ा पाया। उन संत जी एवं राजकुमारों को न देखकर इन्हें अत्यंत विरह व्याप गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हे राम, हा राम, हे रघुनाथ, हा लक्ष्मण आदि पुकार कर कर्म क्रुदन करने लगे। उसी समय 2 बालक इनके समीप आए और इन्हें भूखा जानकर कुछ भगवत प्रसाद खाने को दिए तथा मार्ग दिखाते हुए काशी पंचगंगा घाट पर पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गए। बालकों के अंतर्हित होते ही श्री विट्ठल पंत जी का विरह पुनः उद्दीप्त हो गया। उसी समय श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की दिव्य शंख ध्वनि हुई। उसे सुनकर श्री विट्ठल पंत जी दौड़कर पाही नाथ काही पाही बिसाई कहते हुए स्वामी जी के चरणों में पड़ गए। इनको परम अधिकारी जानकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने वैष्णव पंच संस्कार पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर इनका नाम रखा भगवान नंद जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ज्ञान देव जी की का प्रसंग आप पहले सुन चुके हैं। श्री राम कुमार दास जी लिखते हैं, परम तिवर वैराग्य त्यागी तीयजति वपुलीनो पुनि गुरु आय सुमानी जाय गृह धर्म सुकीनो। त्रय कुमार हरि भक्त मुक्ति कन्या इन जाय पुनि गुरु पद में जाय जोग जप धर्म कमाई अनुभावन नंदी शिष्य करी कीनी तिन्हें वैष्णवा
अधिपति रामानंदाचार्य पद अनुरागी मिथिला नृपति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी श्री पद्म मावती जी और उसके बाद अनंतानंद जी की भी कथा कल होगी। और कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते हुए आप आशीर्वाद के रूप में इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। लाइक शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा भाग आपको भी प्राप्त होगा। सब्सक्राइब एक बार ही होता है और लाइक और शेयर आप प्रतिदिन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम।